हेलो स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल वेद स्टडी क्लास में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम आपको कक्षा 8 की गणित का इकाई 4 का सलूशन दिखाने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारी इस वीडियो में आप बने रहिए। हम आपको एक एक सवाल का एकदम विस्तार से उसका हल दिखाएंगे। तो स्टूडेंट्स, हमारा चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियोज़ आपको तुरंत के तुरंत मिल जाएं। तो चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं। तो आइए स्टूडेंट देखते हैं। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हमें a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का के आधार पर इन प्रश्नों को हल करना है। तो इसका प्रसार होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो स्टूडेंट्स, इसे याद रखने का एक नियम ये है कि आप ऐसे समझिए, क्यों ये जो है एक साइकिल के रूप में चलता है, ए बी बी सी सी ए। आप ऐसे समझिए, मान लीजिए ए यहाँ पे है, बी है और सी है, ठीक है ना। तो आपसे ए स्क्वायर पहले करिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ठीक है। इस प्रकार से हम इस सूत्र को याद कर सकते हैं, ठीक है। तो यही स्टूडेंट्स इसी के आधार पे इस पूरे चैप्टर का जो है हल होगा। देखते हैं, चलिए देखते हैं पहला प्रश्न इसका, इस चैप्टर का अभ्यास 4C का पहला प्रश्न है। प्रसार कीजिए में पहला खंड है a प्लस 2b प्लस 3c का होल स्क्वायर, ठीक है। तो देखें, ये सिमिलर टू है कैसे, a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर पर, ठीक है। तो इसलिए हम इस करते हैं ए स्क्वायर मतलब पहले पद का स्क्वायर, तो फिर दूसरे पद का स्क्वायर लिखते हैं पहले पद का स्क्वायर प्लस दूसरे पद का दूसरा पद है 2b यहाँ पे स्टूडेंट्स, प्लस तीसरा पद है 3c का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2ab 2 गुणे a मतलब है, इसको स्टूडेंट्स लिखते हैं ये है। तो देखें, ये 2ab मतलब पहला पद a, b दूसरा पद 2b प्लस ब्रैकेट बंद, फिर प्लस 2bc 2 इंटू बी मतलब दूसरा पद 2b गुणे c मतलब तीसरा पद 3c, ठीक है। और फिर प्लस लिखते हैं, फिर 2ca मतलब है तीसरा पद, c 3c गुणे a मतलब पहला पद, ठीक है। इस प्रकार से इसका विस्तार करते हैं। तो स्टूडेंट्स सब लिखते हैं इसका हल, तो a स्क्वायर हो जाएगा प्लस का 2b का स्क्वायर 2 4, 2 का स्क्वायर 4, b का स्क्वायर b स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3 त्रिक 9 9c स्क्वायर, ठीक। प्लस स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें 2 दूनी 4ab 4ab प्लस 2 दूनी 4 3 12 प्लस 12 bc है, प्लस देखें अगला 2 3 6 6 ca या ac ले सकते हैं, ठीक, एक क्रम से लिखते हैं। तो ये स्टूडेंट्स आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए दूसरे प्रश्न देखते हैं। देखिए स्टूडेंट, दूसरा प्रश्न है 2p माइनस क्यू माइनस 3r का होल स्क्वायर, ये सिमिलर टू है a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर के रूप में, ठीक है। इसलिए इसका विस्तार करते हैं, स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca में। तो लिखते हैं स्टूडेंट्स में पहले पद का स्क्वायर 2p का स्क्वायर, ठीक, प्लस दूसरे पद का स्क्वायर दूसरा। इसको देखें, यहाँ चूँकि माइनस क्यू है इसलिए हमें ब्रैकेट अंदर लिखना पड़ेगा माइनस क्यू में दूसरा पद का स्क्वायर, ठीक है, माइनस क्यू स्क्वायर, फिर प्लस बाहर अंदर ब्रैकेट अंदर 3 माइनस 3r स्क्वायर, ठीक है, समझ सकते हैं आप। फिर प्लस 2ab मतलब पहला पद 2p दूसरा पद है माइनस 3 माइनस क्यू, ठीक। और फिर प्लस 2ca 2bc सॉरी दूसरा पद 2 गुणे माइनस क्यू माइनस 3r, ठीक है। तो अब लिखते हैं फिर प्लस 2ca 2bc होगा 2ca करेंगे ब्रैकेट में 2c मतलब है तीसरा पद 3r और दूसरा पद पहला पद ca पहला पद 2p, ठीक है, ये हुआ। तो अब शुरू करते हैं इसका हल, 2 दूनी 4p स्क्वायर, ठीक है। देखिए, ठीक है स्टूडेंट, देखिए यहाँ पे स्टूडेंट ये भी देखिए माइनस भले ही अंदर माइनस हो लेकिन इसका स्क्वायर हो जाता है प्लस में, तो इसलिए यहाँ पे प्लस क्यू स्क्वायर होगा, ठीक। यहाँ पर भी वही
तो स्टिल लिखते हैं ये, इससे भी दूसरा स्टूडेंट्स यहाँ पे माइनस है तो हो जाएगा प्लस 9, क्योंकि माइनस में प्लस होता है, 9 आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। प्लस यहाँ पे सॉरी स्टूडेंट देखिए माइनस यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि अंदर माइनस है बाहर प्लस है, तो एक ही माइनस है, यहाँ पर माइनस होगा, माइनस 4PQ, ठीक है। यहाँ देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे प्लस होगा, 2 3 6QR, ठीक है। अब यहाँ देखिए अंदर एक ही माइनस है, इसलिए बाहर प्लस, चूँकि बाहर प्लस में है तो एक माइनस एक प्लस हो जाएगा माइनस में, 2 3 6 2 12 माइनस 12 PQR लिखते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये आपका आंसर हुआ, ठीक। चलिए चलते हैं चौथे प्रश्न। तो देखिए स्टूडेंट्स ये है तीसरा प्रश्न खंड इसका, तो -3x + 2y + z का होल स्क्वायर है। तो स्टूडेंट्स ये BC पहला पद मतलब -3x, दूसरा पद 2y, तीसरा पद z, तो ये स्टूडेंट्स हमारा है a + b + c के होल स्क्वायर के रूप में, जो कि इस चैप्टर का एक बेसिक सर्वसंख्या है। तो इस सर्वसंख्या पे हल होगा, तो इसका पहला फिर इसका विस्तार हो जाएगा, -3 पहले पद का स्क्वायर, -3x का स्क्वायर स्टूडेंट्स यहाँ पे, प्लस 2y का स्क्वायर, 2y का स्क्वायर, प्लस z का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2ab, 2 इंटू पहला पद है 3 स्टूडेंट्स, b मतलब है दूसरा पद 2y, ठीक है। तो फिर प्लस फिर 2bc, 2 गुणे b है मतलब स्टूडेंट्स यहाँ हमारा 2y, और c है z, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स होता है। तो अब देखिए फिर से, तो स्टूडेंट क्या करते हैं इसका हल, तो माइनस को प्लस होता है, इसलिए 9x जो है प्लस में हो रहेगा, ठीक है, स्क्वायर, यहाँ पे भी प्लस ही हो गया, 2 4 y स्क्वायर, ठीक है, ये z स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पे देखेंगे 2 3 6 2 12, चूँकि अंदर माइनस एक ही है तो बाहर प्लस में है, तो एक माइनस एक प्लस होता है माइनस में, तो 12xy, ठीक। स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें थोड़ी सी मिस्टेक कर दी मैंने, यहाँ पे लिखना था थोड़ा 2ab तो हो गया, 2bc हुआ, लेकिन यहाँ पे 2c नहीं लिखना है पे, तो लिख देते हैं प्लस 2c, 2 इंटू सी मतलब है z, ये मतलब है -3x, ठीक है। तो करते हैं चल, ठीक है। अब देखेंगे -12xy, तो यहाँ पे 2 3 है, 2 2 4 प्लस में ही है, 2 2 4 yz प्लस 4yz, फिर प्लस में थोड़ा सा लेते हैं थोड़ा से, तो 2 3 देखिए इसमें यहाँ अंदर में सॉरी माइनस है, तो इसलिए यहाँ पे माइनस ही होगा, क्योंकि बाहर प्लस है माइनस है, एक माइनस है मतलब माइनस होता है, तो 2 2 6 -6 z करते हैं, कुछ भी रखते हैं, ये आंसर आपका स्टूडेंट्स ये आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए चलते हैं चौथे प्रश्न पे। तो आइए स्टूडेंट देखते हैं चौथा खंड प्रश्न, 2x - 3y + 4 का होल स्क्वायर है। स्टूडेंट देखें यहाँ पे ये भी a + b + c के स्क्वायर ग्रुप में है, क्योंकि a बराबर हमारा ये है 2x और b बराबर है -3y, ठीक है, c बराबर है 4, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ये मतलब होता है a + b + c का होल स्क्वायर रूप में, तो इसी आधार पे हम करते हैं इसका विस्तार, तो हमें मिलता है फिर a स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस मतलब कि 2x का स्क्वायर हो जाएगा स्टूडेंट यहाँ पे, ठीक है, माइनस नहीं प्लस होगा, प्लस अंदर में रखेंगे माइनस, क्योंकि माइनस दूसरा पद माइनस में है, इसका स्क्वायर प्लस तीसरा पद 4 स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2ab, 2 मतलब स्टूडेंट ब्रैकेट रखेंगे क्योंकि अंदर माइनस है, b में भी माइनस है, तो 2 मतलब a मतलब 2x हो गया, b मतलब -3y, ठीक है, प्लस 2bc, 2b मतलब स्टूडेंट्स यहाँ 3y है -3y, गुणे है c मतलब 4, ठीक है, और फिर लिखते हैं प्लस 2ca, 2c स्टूडेंट्स यहाँ पर 4 है, a है 2x, ठीक है। तो चलते हैं देखते हैं फिर 2x का स्क्वायर हो जाएगा 4x स्क्वायर, प्लस में यही होगा, ठीक, ये माइनस प्लस होगा, प्लस 9y स्क्वायर, ठीक है, अब प्लस इसमें 416 इसको हो जाएगा, इस अंदर देखिए इसमें -1 है, 2 2 4 3 12, अगर एक -1 प्लस होता है माइनस होता है फिर चिन्ह, 12 -12xy, ठीक है। फिर देखें अंदर इसमें भी एक -1 और सब प्लस हैं, तो फिर माइनस ही होगा, 2 3 6 6 24 -24y, ठीक स्टूडेंट्स, ओके।
फिर देखें अंदर फिर प्लस प्लस है, बाहर प्लस है, प्लस ही होगा आंसर इसका। तो दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 x, ठीक है। तो ये आंसर स्टूडेंट्स होगा आपका। ओके, चलिए चलते हैं 5वें प्रश्न पे। तो आइए स्टूडेंट देखते हैं ये 5वां प्रश्न। ये प्रश्न है m + 3n - 4p का होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स ये भी देखेंगे हमारा a बराबर है m, ठीक है, b बराबर है -3n b, ठीक है, और c के स्थान पे है -4p। तो c लिखते हैं, मतलब ये हो गया a + b + c का होल स्क्वायर के रूप में। तो इसका चूँकि जानते हैं आप इसका विस्तार a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca के आधार पर करते हैं इसका विस्तार। तो मिलता है फिर हमें पहला पद का स्क्वायर n का स्क्वायर प्लस दूसरे पद का स्क्वायर 3n का स्क्वायर, ठीक है, प्लस तीसरे पद का स्क्वायर -4p का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2ab, 2 गुणे a मतलब है m, b है 3n, ठीक है, प्लस 2ca, 2bc, 2 × b 3 है स्टूडेंट्स, और c है -4p, ठीक है, प्लस प्लस 2ca, c है -4p और a है स्टूडेंट्स हमारे m, ठीक है। तो फिर से देखते हैं स्टूडेंट्स सिर्फ, तो देखें m स्क्वायर है, ठीक है, प्लस 3 का 9 n स्क्वायर, ठीक है, प्लस देखिए माइनस माइनस स्क्वायर प्लस हो जाता है इसलिए प्लस 16, 4 स्क्वायर 16 होता है, 16 p स्क्वायर प्लस 2 3 6 6 m, ठीक है। इसमें देखिए इसमें एक माइनस है इसलिए एक माइनस है और से प्लस है तो इसलिए माइनस प्लस प्लस माइनस होता है। तो 2 3 6 चौक 24 -24, यहाँ पे n p n o p, ठीक है, n p, और फिर देखें प्लस इसमें प्लस बाहर है स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक माइनस है तो इसलिए माइनस ये भी हो जाएगा। 2 चौक 8 -8 pm, ये आपका आंसर हुआ, ठीक है। ओके, चलिए चलते हैं 6वें प्रश्न पे। तो देखिए स्टूडेंट्स ये है 6वां प्रश्न, इसका पहले प्रश्न का 6वां खंड। तो ये है +7 + 4a - 3b का होल स्क्वायर। इसमें अगर हम लें इसमें a बराबर 7 लें तो a प्लस b बराबर 4 भी लें तो b, c बराबर अगर लें हम तो -3c, c का 3c -3c हुआ तो -3b, सॉरी -3b, तो यहाँ पे c का -3b है। तो ये हो जाता है फिर a + b + c के होल स्क्वायर के रूप में, ठीक है। तो इसका विस्तार होता है इसमें जानते हैं हम a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca, ठीक है। तो लिखते हैं पहले इसका पहले a पद का पहला पद का स्क्वायर a² + b² मतलब 4a का स्क्वायर स्टूडेंट्स के ब्रैकेट में इसलिए करते हैं स्टूडेंट्स क्योंकि अगर हम केवल समझिए आप कि अगर हम अगर 4a का स्क्वायर करेंगे तो देखिए 4 केवल a² 4 केवल a में लगेगा बस। तो इसलिए जो है हम दोनों को ब्रैकेट में जब करते हैं तो ये दोनों 4 और a दोनों पे स्क्वायर बताता है फिर, ठीक है। इसलिए हमें इसे ब्रैकेट में लिखना होता है। जब एक से ज़्यादा पद होते हैं उसमें चर होते हैं तो उसे हम ब्रैकेट में लगाते हैं, ठीक है। तो ये है इसलिए ब्रैकेट लगाते हैं। तो प्लस c² c मतलब कि -3b के स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2ab 2a मतलब है गुणे 7, b मतलब है 4a प्लस 2ca, 2 × c मतलब है -3b, a मतलब है सॉरी स्टूडेंट्स यहाँ पे 2bc होगा, 2bc। देखिए स्टूडेंट यहाँ पे b चूँकि हमारा 4a है और c है -3b, 3b में लिख लिया तो यहाँ पे लिखते हैं बाद में 4, तो क्या हुआ सॉरी bc, b लिखते हैं बाद में 4a, ठीक है। उसके बाद फिर जो है प्लस 2ca, c हमारा है -3b, a है हमारा 7, ठीक है। तो लिखते हैं यहाँ पे आंसर। तो फिर देखें तो 7 का स्क्वायर 7 49, ठीक, प्लस 4 का स्क्वायर 16a², ठीक है। देखिए -3 का स्क्वायर प्लस हो जाता है प्लस 9b² स्टूडेंट्स यहाँ पे, ठीक है। प्लस लिखते हैं फिर यहाँ पे चूँकि अंदर से प्लस है 2 से 14 14 56 a स्टूडेंट्स, ठीक है।
और फिर प्लस नहीं माइनस होगा क्योंकि अभी यहाँ एक माइनस है और सब प्लस में है, तो इसमें एक माइनस लिखते हैं। तो 2 3 6 6 24 माइनस 24 ए बी, ठीक है। अंदर देखें फिर तो एक ही माइनस है, बाहर प्लस में है, तो माइनस 2 3 6 7 42, सॉरी 42 माइनस होगा, माइनस 42 ए बी। तो ये आंसर आपका हुआ, ठीक। आइए सुनते हैं 7वां प्रश्न है, 7वां खंड इसका पहले प्रश्न का। ये है 2x माइनस 9 प्लस 5y का होल स्क्वायर। स्टूडेंट्स इसमें स्टूडेंट्स अगर हम a बराबर मान 2x तो हमारा a बैठता है यहाँ पे, b बराबर माइनस 9 तो प्लस b लिख देते हैं, और c बराबर है प्लस c बराबर है 5y, c a हो जाता है प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर। स्टूडेंट्स का आंसर जानते हैं सब विस्तार, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c होता है। तो लिखते हैं पहले, तो इसे लिखते हैं a स्क्वायर पे, तो 2x का स्क्वायर पहले पद का स्क्वायर स्टूडेंट्स मतलब, फिर प्लस b स्क्वायर माइनस b का 9 का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर मतलब 5y का स्क्वायर लिखते हैं, तो प्लस 2ab 2 इंटू a हमारा 2x है, b है माइनस 9 प्लस 2bc 2 गुणे b है माइनस 9 और c है 5y, ठीक है, प्लस 2ca c है 5y, a है 2x स्टूडेंट्स यहाँ पे, ठीक। लिखते हैं फिर से, तो 2 स्क्वायर होगा स्टूडेंट्स यहाँ पे 4x स्क्वायर, ये 9 का स्क्वायर जगह 9 9 81 प्लस 81, ठीक स्टूडेंट्स, प्लस ये 5 का स्क्वायर तो 5 25 y का स्क्वायर हो जाएगा। अंदर देखिए स्टूडेंट यहाँ इसमें एक माइनस है और प्लस में है, तो माइनस होगा 2 2 4 9 36 x स्टूडेंट्स। इसमें देखिए स्टूडेंट एक माइनस में और सब प्लस में है, माइनस फिर लिख देंगे 2 9 18 5 90 y, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ पे फिर प्लस में ही ये होगा क्योंकि यहाँ पे हमने 2 लिखा स्टूडेंट्स, हम 2 लिखेंगे 2 5 y और 2x, ठीक है। तो पहले 10 पर 2 20 और x y स्टूडेंट लिखते हैं x y में, ठीक। तो हमारा आंसर मिलता है इतना, ठीक। चलिए चलते हैं 8वें प्रश्न पे, 8वें खंड पे। आइए सुन देखते हैं 8वां प्रश्न, ये 8वां खंड है। तो देखें इसमें एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स का होल स्क्वायर स्टूडेंट से, तो यहाँ पर अगर हम देते हैं सिमिलर टू हमारा मिलता है ए प्लस बी प्लस सी के, इसके होल स्क्वायर ग्रुप में। इसका विस्तार हम जानते हैं कि इसका प्लस बी स्क्वायर प्लस 2b प्लस 2bc प्लस 2c होता है, ठीक है। तो देखिए तो ये हो गया पहले पद का स्क्वायर ए स्क्वायर मतलब कि एक्स वाई पहले पद का स्क्वायर प्लस दूसरा पद है ए वाई जेड स्टूडेंट्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर जेड इसका स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू ए स्टूडेंट हमारा एक्स वाई है, बी है वाई जेड, ठीक है, प्लस 2c बी सी 2 है स्टूडेंट 2 और बी मतलब वाई जेड, ठीक है, और सी है स्टूडेंट्स हमारा सॉरी गुणे में सी हमारा है जेड एक्स, ठीक, और प्लस 2c है सी हमारा जेड एक्स है, ए है एक्स वाई, ठीक। तो चलिए इसमें देखते हैं फिर से इसे करते हैं, तो होता है हमें मिलता है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है, प्लस वाई जेड के स्क्वायर का वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ठीक, जेड स्क्वायर जेड स्क्वायर एस स्क्वायर स्टूडेंट्स पे प्लस 2 ही है एस स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर जेड एक्स वाई स्क्वायर जेड, ठीक स्टूडेंट्स। यहाँ पे नीचे थोड़ा लिखते हैं प्लस 2 वाई जेड स्क्वायर एक्स 2 वाई क्या प्लस एक्स वाई जेड स्क्वायर करते हैं स्टूडेंट यहाँ पे क्रम से, ठीक है, प्लस 2 एक्स स्क्वायर वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई से वाई को मिलता है जेड को मिलता है जेड से, तो ये स्टूडेंट आपका आंसर हुआ, ठीक ठीक। तो आइए सुन लेते हैं ये 9वां प्रश्न 9वां खंड है। ए प्लस बी प्लस बटे 2 प्लस सी बटे 3 का होल स्क्वायर है स्टूडेंट्स यहाँ पे। तो चूँकि अगर देखते हैं हम इसे तो हमें मिलता है ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर के रूप में, जिसका विस्तार आप जानते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c ये होता है। तो लिखते हैं फिर ए स्क्वायर मतलब पहले पद का स्क्वायर ए स्क्वायर ए ई है यहाँ पे, दूसरा स्क्वायर दूसरे पद का स्क्वायर बी बटे 2 का स्क्वायर करते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे,
प्लस तीसरे का स्क्वायर होता है सी बटे 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो प्लस 2ab, 2 इंटू पहला पद a, दूसरा पद है b बटे 2, तो ये हुआ प्लस 2bc, 2 गुणे b हमारा b बटे 2 स्टूडेंट, c हमारा c बटे 3 है, ठीक है। प्लस 2ca, 2c मतलब c बटे 3 है, a है a, ठीक है। तो फिर से करते हैं इसका विस्तार, हम तो देखते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बटे 4, क्योंकि b स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा स्टूडेंट्स। यहाँ पे c का स्क्वायर होगा और 3 का स्क्वायर होगा, 3 तरीक का 9, ठीक है। अब यहाँ अगर देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, जैसे कि हमारा ए बी, ठीक है। प्लस देखेंगे 2 से 2 कैंसिल यहाँ भी हो जाएगा, बी सी बटे 3, बी सी बटे 3, ठीक है। प्लस देखेंगे इसमें स्टूडेंट्स यहाँ इसमें तो 2 बटे 3 हो जाएगा, 2 बटे 3 या 2 ए सी बटे 3, ये आपका आंसर हुआ। चलिए इसमें चलते हैं 10वें प्रश्न पे। तो इसमें देखिए इसमें जो है आंसर शीट में, इसकी बुक के आंसर शीट में आंसर गलत दिया गया है, तो ठीक है, इसे आप चेक कर लीजिएगा। तो इसमें देखते हैं ये 10वां प्रश्न, तो ये माइनस बी बटे 3 प्लस 2c बटे 5, ठीक है, का होल स्क्वायर स्टूडेंट्स। तो ये भी स्टूडेंट देखते हैं, तो मिलता है फिर a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर के रूप में। तो हमारा यहाँ पे a बराबर होगा a, b बराबर माइनस बी और c बराबर हमारे स्टूडेंट्स यहाँ पे 2c बटे 3 5 है, ठीक है। तो इसका चूँकि इसका विस्तार होता है a प्लस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca के रूप में, तो इसको भी करते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब माइनस बी बटे 3 का स्क्वायर, ठीक है। इस करते हैं ऐसे, प्लस सी स्क्वायर, सी मतलब 2c बटे 5 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2ab, a मतलब है a शून्य, b मतलब है माइनस बी बटे 3 पे, ठीक है, प्लस 2bc, b शून्य से यहाँ पे माइनस बी बटे 3 है और c है 2c बटे 5, ये है, ठीक है, प्लस 2ca, c शून्य से 2c बटे 5 है, मतलब शून्य से सी मतलब शून्य से तीसरा पद गुणे पहला पद, ए मतलब है ए, ठीक है। तो करते हैं फिर से विस्तार का, तो देखिए ये ए स्क्वायर लिखे जाएगा यहाँ पे, माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, बी स्क्वायर और 3 का स्क्वायर होगा 9 स्क्वायर, ठीक है। प्लस स्टूडेंट यहाँ पे 2c कैसे हो गई है, सॉरी, प्लस सी बटे 5 स्क्वायर होगा, तो 2c, ठीक है, 2c 2 दूनी 4c स्क्वायर बटे 25, ठीक स्टूडेंट्स। यहाँ पे देखें अंदर एक माइनस है बाहर प्लस है, तो माइनस होता है, तो 2, ठीक है, 2a माइनस 2ab बटे ये 3 में रहेगा स्टूडेंट्स। अंदर देखिए इसमें भी माइनस एक ही बात, माइनस लगेगा यहाँ पे, 2 से 2 दूनी 4 हो जाएगा 4, ठीक है, माइनस 4 bc बट्टे में 3 5 15, ये हुआ। और देखिए यहाँ पे प्लस 2 4, ठीक है, 4ac बट्टे स्टूडेंट्स 5 होगा, ये हुआ स्टूडेंट्स आपका आंसर। आइए देखते हैं स्टूडेंट्स इस पहले प्रश्न का अंतिम प्रश्न, अंतिम खंड। यह है a माइनस बी बटे 2 माइनस 6 का होल स्क्वायर है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स ये भी सिमिलर टू हमारा होगा a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर के रूप में, ठीक स्टूडेंट्स यहाँ पे, ठीक। चलिए स्टूडेंट्स यहाँ पे देखते हैं फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca के रूप में इस करते हैं। तो पहले को ए स्क्वायर प्लस दूसरा पद का स्क्वायर दूसरा पद माइनस में, इसलिए हम लिखते हैं इसे ब्रैकेट के अंदर, ठीक है, प्लस तीसरा पद स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2ab, 2 स्टूडेंट्स हमारा हुआ, 2a हमारे स्टूडेंट्स यहाँ पे a ही है, b हमारे स्टूडेंट माइनस b बटे 2 है, प्लस 2bc, 2 स्टूडेंट b हमारा माइनस b बटे 2 है, c स्टूडेंट माइनस 6 है, ठीक है, प्लस 2ca, c स्टूडेंट हमारा है माइनस 6 गुणे ए मतलब ए ही है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट देखिए इसका विस्तार फिर से एक बार यहाँ से, तो ए स्क्वायर विस्तार ए ही स्क्वायर होगा, प्लस अब चूँकि माइनस में प्लस हो जाएगा इसलिए बी स्क्वायर का माइनस बी हो जाएगा प्लस में, प्लस बी स्क्वायर 2 4 होता है स्टूडेंट्स यहाँ पे 4, ठीक। तो फिर देखिए स्टूडेंट यहाँ पे माइनस 6 का स्क्वायर 36 होता है, प्लस 36 हो जाएगा, माइनस प्लस होता है। फिर देखें
ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो इसलिए माइनस अंदर प्लस बाहर, तो माइनस होगा, इस शून्य यहाँ पे माइनस हो जाएगा, माइनस ए बी, ठीक है। और फिर यहाँ पे देखें 2 से कैंसिल हो गया, बाहर माइनस, ए अंदर 2 बार माइनस है, तो फिर प्लस हो जाए प्लस 6b 6b प्लस 6b स्टूडेंट्स यहाँ पे। और ये देखिए अंदर इसमें माइनस है एक बार, तो 2 छंग 12 माइनस 12 ए है। ये स्टूडेंट्स आपका आंसर हुआ, ठीक है। चलिए तो भाई सुनते हैं दूसरा प्रश्न सॉल्व कीजिए है। इसमें देखिए इसमें हमें ए प्लस बी प्लस सी के रूप में 3 पद मिलेंगे, ठीक है। तो इनको हमें हल करके अलग अलग जोड़ना है, ठीक। तो देखें, तो इसमें क्या करें, इसमें देखिए अगर हम एक साथ ऐसे करते हैं तो उसमें जो है जो प्रोसेसिंग होगी बहुत लंबी चली जाएगी, तो उसमें जो समझने में आसानी नहीं होती है, ठीक है। तो इसलिए क्या करते हैं, पहले हम एक एक पद को हल करते हैं, तो उसके बाद तीनों पद को इकट्ठा करके जोड़ेंगे, ठीक है। तो देखिए चलते हैं, कल पद करते हैं। ये पहला पद पहले लेते हैं, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, ठीक है। इसका विस्तार करते हैं, ठीक है, ठीक है, कर लेते थे, ठीक है। अब चूँकि इसका होगा ए स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab 2 गुणे 2ab मतलब 2xy स्टूडेंट्स, क्योंकि ये प्लस में सीधे लिख सकते हैं आंसर, ठीक है स्टूडेंट। 2xy प्लस 2yz, ठीक है, प्लस 2zx, सॉरी 2zx, ठीक है। ये वो स्टूडेंट्स अगर तो इस अब जो है स्टूडेंट्स ये देख लेते हैं, एक्स माइनस वाई प्लस जेड का, एक्स माइनस वाई प्लस जेड का स्क्वायर। तो स्टूडेंट देखिए इस कितना मिलेगा हमें, ये मिलेगा एक्स स्क्वायर, ठीक है। इस अब वाई स्क्वायर स्टूडेंट्स यहाँ पे प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। देखिए एक्स स्क्वायर मतलब पहले पद का वर्ग, दूसरे पद का वर्ग, तीसरे पद का, सभी जो है प्लस होंगे, क्योंकि माइनस में गुणा प्लस हो जाता है, तो ये तीनों हमेशा तीनों को इसमें प्लस ही लिखा जाएगा, ठीक है, प्लस ही आएगा ही, ठीक है। अब देखिए अगर तो हम चूँकि 1 माइनस 1 प्लस है तो माइनस हो जाएगा हमारा 2xy, ठीक है। 1 माइनस 1 प्लस इसमें फिर माइनस 2 जेड इसमें ही होगा स्टूडेंट्स यहाँ पे, ठीक है। अब तीसरे में देखा, तीसरे पद में 2c मतलब कि 2z इंटू एक्स, तो ये प्लस तीसरा वाला प्लस में हो जाएगा 2zx, ठीक है स्टूडेंट्स। ये अब देखते हैं इसे तीसरे खंड को, तीसरे पद को, तो इसमें है तीसरा पद है एक्स प्लस वाई माइनस जेड में, ठीक है। तो ध्यान दें इसमें, चूँकि पता है आपको क्वेश्चन सभी में अगर तीनों पद जो है इस वर्ग में, तीनों माइनस का भी प्लस होता है वर्ग, और प्लस का भी वर्ग प्लस ही होता है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर तीनों में आएगा ही, ठीक है। अब जो है माइनस, चूँकि देखिए दोनों 2ab में दोनों प्लस दोनों पॉजिटिव है, तो दोनों फिर 2xy जो है प्लस होगा। तो अब इसमें जो है 2abc में दूसरा तीसरा पद माइनस है, तो एक ही माइनस होगा, तो यहाँ पे 2 माइनस 2yz होगा, ठीक है। तीसरे पहले पे में ही माइनस 1 मिल रहा है, तो माइनस 2zx इसमें लिखते हैं, ठीक है स्टूडेंट। अगर स्टूडेंट अगर ऐसे हमें जोड़ना है जो कि प्लस है, तो अगर ऐसे हम ऐसे कर लें, ठीक है, ऐसे जोड़ लेते हैं, लिखो वो, अब लिखेंगे योग लिखेंगे, ठीक है। तो देखेंगे तो एक्स स्क्वायर तीनों मिलकर हमें मिलेगा फिर 3x स्क्वायर, ठीक है। इसमें देखिए हम आपको ये सरलतम नियम बता रहे हैं ताकि जो है इसमें समय कम लगे, ठीक है, और आसानी से हल भी हो जाए। और देखें ये तीनों प्लस में है, तो 3y स्क्वायर हो जाएगा, 3y स्क्वायर आया, तीनों जेड स्क्वायर तीनों प्लस में है, तो प्लस 3z स्क्वायर हो गया, 3 लिखते हैं और जेड स्क्वायर, ठीक। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे 1 माइनस 1 प्लस कैंसिल हो जाएगा, तो मिलेगा फिर हमें प्लस 2xy, ठीक है। देखिए इसमें भी माइनस प्लस है, तो इसका कैंसिल होगा, माइनस मिला माइनस 2yz, ठीक है। इसमें देखिए 1 माइनस है और 1 प्लस है, बचेगा फिर जो है प्लस 2zx या x लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, ये लिखते हैं zx चाहे x चाहे zx लिखें, तो सीधे लिखते हैं x, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये आपका आंसर होगा फिर, ठीक। तो देखिए स्टूडेंट्स ये है दूसरा खंड, दूसरे प्रश्न का लिखते हैं, लिखा है 3x माइनस 2y प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2y माइनस जेड का होल स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ पे फिर करते हैं a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर के रूप में। तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, पहले इस पद को लेके इसका हल कर लेते हैं, ठीक है, तब दूसरे पद का हल में इससे घटाएंगे, इसको दूसरे पद को घटाएंगे इसमें, ठीक है। तो 3x पहले पद का स्क्वायर पहले लिखते हैं 3x माइनस 2y प्लस जेड
का होल स्क्वायर करते हैं स्टूडेंट, सब करते हैं विस्तार इसका। मिलता फिर हमें देखिए इसके बाद मिलेगा हमें फिर मिलेगा 3x का ए स्क्वायर मतलब 3x का होल स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर मतलब माइनस 2y का होल स्क्वायर, प्लस सी जेड का स्क्वायर, ठीक है। प्लस 2ab 2 गुणे ए हमारा 3x है, बी हमारा स्टूडेंट माइनस 2y है, ठीक है। प्लस 2bc 2 इंटू बी स्टूडेंट हमारा माइनस 2y है, सी है जेड, ठीक है। प्लस 2ca 2c मतलब है जेड स्टूडेंट्स है, सी ए है 3x, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए स्टूडेंट यहाँ पे फिर करते हैं तो इसमें इसका 3 स्क्वायर तो 9 स्क्वायर मिलेगा 9 स्क्वायर, ठीक है। ये प्लस 4y स्क्वायर मिलेगा, फिर प्लस जेड स्क्वायर स्टूडेंट्स, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 2 3 6 माइनस स्टूडेंट्स यहाँ माइनस एक बार है, 6 दूनी 12 12 एक्स वाई, ठीक। इसमें 2 3 6 दूनी 12 एक्स से वाई है, ठीक है। अंदर फिर देखिए इसमें माइनस एक बार है तो बाहर प्लस में है, तो 2 3 4 माइनस 4 वाई जेड, ठीक। फिर अंदर देखें इसमें प्लस ही है तो इसमें प्लस लगेगा, फिर 2 3 6 जेड एक्स, ठीक स्टूडेंट्स। ये है पहले पद का ये विस्तार, ठीक है। अब इसको समझिए आप यहाँ पे समीकरण 1, ठीक है। अब लिखते हैं ये दूसरे पद का विस्तार, ये इसका 3x प्लस 2y माइनस जेड का होल स्क्वायर का विस्तार तो हम इससे प्राप्त करते हैं। तो देखिए 3x का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 2y का स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर मतलब सी मतलब माइनस जेड का स्क्वायर प्लस 2ab 2 है, ए मतलब है 3x गुणे बी है 2y, ठीक है। प्लस 2bc 2 गुणे बी है 2y गुणे सी है जेड, प्लस 2ca 2 गुणे माइनस जेड है, ए है 3x, ठीक। तो स्टूडेंट से इसको करते हैं विस्तार तो मिलता है, फिर इससे हल करते हैं तो मिलता है 9x स्क्वायर, पहले पद 3 चूँकि स्टूडेंट यहाँ पे 3 स्क्वायर है, ठीक है। ये है 4y स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये प्लस जेड स्क्वायर स्टूडेंट्स यहाँ पे, ठीक। यहाँ देखें 2 3 6 2 12, ठीक है। 12 प्लस 12 एक्स वाई स्टूडेंट्स, ठीक है। यहाँ देखेंगे प्लस चूँकि स्टूडेंट्स में देखें इसमें माइनस होगा, एक माइनस से प्लस है तो 2 2 4 वाई जेड है, ठीक है। इसमें देखिए एक माइनस है तो मिलने जगह फिर इसमें मिलेगा 2 3 6 माइनस 6 जेड एक्स, ठीक है फ्रेंड्स, ओके। तो देखिए यहाँ पे आते हैं फिर तो इसमें ये हो गया, इसको देखते हैं दूसरा समीकरण, ठीक है। पहला समीकरण हमारा देखिए यहाँ पर है ये, ठीक है। तो इसमें इसको इससे दूसरे समीकरण को पहले समीकरण से दूसरा समीकरण घटाते हैं, लिखते हैं फिर यहाँ पे समीकरण 1 में समीकरण 2 घटाने पर तो मिलेगा, फिर देखें पहले लिखते हैं 9x स्क्वायर, ठीक है, प्लस 4y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, फिर यहाँ पे माइनस 6xy माइनस 4y जेड प्लस यहाँ पे 6zx, ठीक। फिर लिखते हैं दूसरा समीकरण स्टूडेंट यहाँ से 9x स्क्वायर यहाँ भी है प्लस 4y स्क्वायर दूसरा, फिर जेड स्क्वायर भी ये भी वैसे ही है, यहाँ प्लस 12 xy है माइनस 4y जेड है माइनस 6 जेड एक्स है। इसमें देखिए इसमें क्या करते हैं, देखिए तो इसमें क्या करते हैं, इसमें देखिए
अब जो है चूँकि पहले दूसरे वाले समीकरण घटाते हैं तो सभी चिन्ह चेंज हो जिसमें हो जाएंगे, माइनस हो जाएगा, प्लस है तो इसमें प्लस ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा तो ये भी माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये प्लस है, ये माइनस है, प्लस हो जाएगा, ये माइनस ये प्लस हो जाएगा। देखेंगे ये सब कैंसिल हो जाएंगे, माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस कैंसिल, तो ये देखो माइनस हो गया, माइनस 12 अच्छा 18 XY। देखिए इसमें प्लस है माइनस है तो ये कैंसिल हो गया स्टूडेंट्स यहाँ पे, ठीक है। ये भी देखेंगे प्लस 12 स्टूडेंट यहाँ पे 12 XZ लिख सकते हैं, XZ या Z से सकते हैं, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए स्टूडेंट्स ये हुआ हमारा जो अभी तक आंसर बचा है। अब जो है स्टूडेंट क्या करते हैं, इसमें जो कॉमन आ रहा है कॉमन ले लेते हैं, तो लेते हैं। देखिए इसमें 6 3 18 6 2 12 12। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे तो स्टूडेंट थोड़ा देखिए ध्यान दीजिए, इसमें इस थोड़ी हमसे गलती हुई है। यहाँ से देखेंगे कि यहाँ गलती हुई, यहाँ हमने लिखना था 12 2 3 6 2 12 माइनस 12 XY माइनस में यहाँ पे जहाँ 16 अच्छे लिखे हैं ये 12 लिखना स्टूडेंट्स। तो ये हमारे 12 यहाँ हमने 12 लिखना होता है, तो फिर जो है मिलता है फिर 24 मिलता है, यहाँ पे इसका मिलता है -24, ठीक है, -24 XY। तो फिर इसमें स्टूडेंट्स फिर जो है अगर इस क्रम से लिखें तो फिर 12 पहले लिखें 12 XZ या ZX, ठीक है। फिर यहाँ पे 12 XZ पहले लिखें, फिर -24 XY लिखें बाद में, ठीक है। तो इसमें क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ देखिए यहाँ पे हमें मिल जाता है कॉमन। यहाँ पे अगर कॉमन 12 ले लेते हैं 12 X, तो फिर मिलेगा स्टूडेंट पे 12 यहाँ पे Z माइनस स्टूडेंट्स मिलेगा 2Y। तो स्टूडेंट ये आपका आंसर मिलेगा, ठीक। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो वाई स्टूडेंट देखते हैं दूसरे प्रश्न का तीसरा खंड, x² + y² - z² का होल स्क्वायर माइनस x² - y² + z² का होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट देखिए ये भी क्या करते हैं, सबसे पहले इसको हम हल करते हैं, ठीक है। इसके विस्तार में फिर इसको घटाएंगे। तो सबसे लेते हैं पहला पद का को x² + y² - z² का स्क्वायर है, ठीक है। तो स्टूडेंट के साथ विस्तार करते हैं तो मिलता है फिर हमें x² का स्क्वायर प्लस b² मतलब y² का स्क्वायर, ठीक है, प्लस c² मतलब -z का z² का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2ab 2 × s² × y² प्लस 2bc 2 × ब्रैकेट में 2bc मतलब 2 × y² माइनस z², ठीक है, प्लस 2ca 2 × c स्टूडेंट्स माइनस z² है, ठीक है, और यहाँ पे -z² गुणे s² तो c है, ठीक। अब करते हैं इसका हल। तो मिलता है स्टूडेंट देखें s² का स्क्वायर 2 2 4 स्क्वायर मतलब कि घात स्टूडेंट यहाँ पे गुणा हो जाती है, s घात पे 4, ठीक है, प्लस y घात पे 4, ठीक है, प्लस z घात पे 4, ठीक। फिर यहाँ पे देखें प्लस 2 s² y², फिर देखिए यहाँ पे माइनस प्लस माइनस होगा -2 y² z², ठीक है। यहाँ पे देखिए कि माइनस है माइनस होगा फिर -2 z² s²। तो सुनिए ये हमारा समीकरण नंबर 1 लिखते हैं, ठीक है। इससे हमारे बाद में समझाने में लिखने में आसानी हो इसलिए हम इसको समीकरण में लिखते हैं, ठीक है। तो लिखते हैं फिर दूसरा पद इसमें है स्टूडेंट्स यहाँ पे s² माइनस y² प्लस z² है का होल स्क्वायर है। तो स्टूडेंट देखें इसमें करते हैं विस्तार तो s² का स्क्वायर है प्लस b² का चूँकि पहले स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर होगा प्लस तीसरे का स्क्वायर चूँकि माइनस में है तो इसमें z² होगा, z² का स्क्वायर प्लस 2ab 2 गुणे पहला पद है s² b है माइनस y² और फिर प्लस 2c है b है माइनस y² c है z² प्लस 2 c है bc के बाद c आएगा, c मतलब कि 2z² गुणे s², ठीक। अब करते हैं इसका हल। तो फिर मिलता है s घात पे 4 s पावर 4
प्लस वाई की पावर 4 फिर प्लस जेड की पावर 4 क्योंकि इसमें देखिए, क्योंकि जब माइनस गुणा प्लस हो जाएगा इसमें, इसलिए यहाँ पे प्लस हो गया है माइनस की जगह पे। ठीक है, इसमें देखें माइनस एक बार है तो यहाँ पे माइनस ही होगा, -2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, जिसमें देखेंगे माइनस, फिर -2 वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। ठीक है, इसमें माइनस नहीं है, प्लस ही होगा, +2 जेड स्क्वायर, 2 है जेड स्क्वायर और एक्स स्क्वायर। ठीक, इस समीकरण हमारा 2 हो गया। ठीक, तो लिखते हैं स्टूडेंट यहाँ पे समीकरण 1 समीकरण 2 घटाने पर समीकरण, जो कि देखिए पहला में दूसरा घटा है, इसलिए लिखते हैं समीकरण 1 में समीकरण 2 घटाने पर, तो लिखें पहला पर स्टूडेंट यहाँ पे का, तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पे जो है, अब जो है स्टूडेंट यहाँ पहले समीकरण में दूसरे समीकरण को घटाते हैं। तो पहले लिखते हैं यहाँ पे पहले समीकरण, ठीक है, दूसरा फिर लिखते हैं दूसरा समीकरण। ठीक है, 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर -2 वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर -2 जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर। फिर लिखते हैं यहाँ स्टूडेंट आपके दूसरा समीकरण, इसमें इसके नीचे एक्स घात 4 प्लस वाई की पावर 4 घात 4 प्लस जेड की घात पे 4 -2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर -2 वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस 2 जेड स्क्वायर एस स्क्वायर। ठीक है, चूँकि इसमें देखिए घटाना है तो हमें जो सबका चिन्ह नीचे वाले का सब चिन्ह बदलना पड़ेगा। तो ये प्लस माइनस माइनस है, ये प्लस से माइनस हो गया, प्लस से माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएंगे, तो ये प्लस है जुड़ जाएगा 4 एस स्क्वायर वाई स्क्वायर, यहाँ पे देखेंगे ये कैंसिल हो जाएगा, तो इसमें दोनों माइनस माइनस होगा 4 जेड स्क्वायर एस स्क्वायर। ठीक है, इसमें अगर इसमें हम कॉमन ले लें तो 4 एस स्क्वायर कॉमन लेकर लें तो हमें मिलता है फिर वाई स्क्वायर और जो है जेड स्क्वायर। ठीक है, जेड स्क्वायर। तो इसमें अगर इसका विस्तार कर लें तो हमें देखिए एक चीज़ मिल जाएगा 4x स्क्वायर में, देखिए x का मान भी स्क्वायर में, तो हमें फिर एक ब्रैकेट में y प्लस जेड और दूसरे ब्रैकेट में y माइनस जेड, क्योंकि ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के रूप में। ठीक है, स्टूडेंट्स ये अभी हमारा आंसर हो सकता है, ये आंसर हो सकता है। ठीक, चलिए, तो हमारा स्टूडेंट्स यहाँ पे चैप्टर पूरा होता है। चलिए, तो स्टूडेंट्स अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। तो चलिए, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।